गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवा, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का टॉपिक है। इससे पहले बच्चों हमने पढ़े थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल के। एक स्फेरिकल सेल की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल और फील्ड का क्या मान होता है। तो आज हम देखते हैं कि गोलीय खोल के कारण गुरुत्वीय विभव एवं क्षेत्र। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लिया एक स्मॉल ए त्रिज्या का, ये स्मॉल ए त्रिज्या का एक खोखला गोला है जो गोले के केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है? इस बिंदु पी पर हमें फील्ड और पोटेंशियल यानी कि विभव और क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं हम इस खोखले गोले को अनेक रिंगों से मिलकर बना हुआ मानते हैं कि ये जो खोखला गोला है ये अनेक रिंगों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही एक रिंग है ये ECFD, ये एक रिंग है। अनेक इस प्रकार से अनेक रिंगों से मिलकर ये इस प्रकार से अनेक रिंगों से मिलकर ये क्या खोखला गोला बना हुआ है। तो इस रिंग की चौड़ाई CEFD क्या है? ये इस रिंग की चौड़ाई ये CE हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं FD। ये एक प्रकार का क्या है? चाप है। जैसे ये मान लो ये एक त्रिभुज दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, तो ये हो गया क्या हो गया? चाप। तो हम जानते हैं चाप बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर होती है कौन बराबर होता है? चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कितना है? d थीटा। चाप EC का हमें मान ज्ञात करना है और त्रिज्या ये कितनी है? a। तो यानी कि EC इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? AD थीटा। यानी कि EC का ये मान कितना आ गया? AD थीटा। तो यानी कि रिंग की चौड़ाई ECFD इक्वल टू क्या है? AD थीटा। और रिंग की त्रिज्या GC अगर हम देखें तो एंगल क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। और ये क्या है? A है। तो GC इक्वल टू क्या हो जाएगी? ये GC अपॉन AC, यानी GC अपॉन A इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा। लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। यानी कि CG इक्वल टू क्या हो जाएगा? A साइन थीटा। तो हम बोल सकते हैं CG या GC इक्वल टू यानी रिंग की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? A साइन थीटा। तो यानी रिंग की चौड़ाई है AD थीटा और रिंग की त्रिज्या क्या है? A साइन थीटा। तो इसलिए इस प्रारंभिक रिंग का क्षेत्रफल, हम एक रिंग को लेकर चल रहे हैं, फिर बाद में इसका समाकलन यानी सभी रिंगों को जोड़ देंगे तो खोखला गोला पूरा बन जाएगा। तो अब हम इसे प्रारंभिक रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि गुना चौड़ाई। और हम जानते हैं रिंग परिधि क्या होती है? 2πr। तो 2π और r यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? A साइन थीटा। तो हो जाएगा 2πA साइन थीटा इंटू चौड़ाई। रिंग की चौड़ाई कितनी है? AD थीटा। तो ये हो जाएगा AD थीटा। तो यानी रिंग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? 2πA² साइन थीटा D थीटा। ये हुई समीकरण नंबर 1, ये रिंग का क्षेत्रफल हो गया। अब हमने मान लिया खोखले गोले का जो द्रव्यमान है वो क्या है? कैपिटल M है और इसका पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी उसकी क्या है? सिग्मा है। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल। तो द्रव्यमान क्या है खोखले गोले का? कैपिटल M। और क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है? A, तो 4πA²। और प्रारंभिक रिंग का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान होगा क्षेत्रफल इंटू घनत्व यानी पृष्ठ घनत्व। तो क्षेत्रफल तो प्रारंभिक रिंग का हमने निकाला था, क्या आया था? 2πA² साइन थीटा D थीटा। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल की वैल्यू पुट कर देंगे 2πA² साइन थीटा D थीटा। और पृष्ठ घनत्व क्या है? M अपॉन 4πA²। तो पाई से पाई कैंसिल, A² से A² कैंसिल, तो हमारे पास और 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो द्रव्यमान आएगा प्रारंभिक रिंग का वो क्या होगा? M/2 साइन थीटा D थीटा। यानी कि एक रिंग का द्रव्यमान ये प्राप्त होगा। इसी रिंग के कारण x दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। x दूरी पर स्थित बिंदु P पर, ये इस P पर हमें गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। तो गुरुत्वीय विभव ज्ञात करने के लिए गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू हमने पिछले टर्म में निकाला था Gm अपॉन R। यानी कि Gm रिंग का द्रव्यमान और रिंग से बिंदु की दूरी। तो ये हम देखते हैं dV इक्वल टू -G रिंग का द्रव्यमान हमने अभी निकाला था। रिंग का द्रव्यमान कितना आया था? M/2 साइन थीटा D थीटा। तो हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू G, रिंग का द्रव्यमान M/2 साइन थीटा D थीटा। और कितनी दूरी पर स्थित है रिंग P बिंदु? x दूरी पर, तो अपॉन x।
अब यहाँ पर हम देखते हैं ये एक त्रिभुज बनाता है, त्रिभुज OCP। इस त्रिभुज OCP में जब हम x का मान निकालते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का जब मान निकालते हैं, हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें 90 डिग्री का कोण होता है। तब हमारे पास जो आती है इक्वेशन वो आती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एंगल बन रहा है और एंगल क्या है, थीटा, 90 डिग्री नहीं है। इसलिए यहाँ से जब हम एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता तो, यानी कि अगर सम इस प्रकार से समकोण होता तो cos 90 का मान क्या हो जाता है, 0। तो यानी ये वाली टर्म 0 हो जाती है और हमारे पास प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो उसी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री नहीं है, थीटा का एक वैल्यू है, तो इसलिए इसका एक्स स्क्वायर का मान होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। अब हम इस समीकरण का जब हम अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx। आर क्योंकि एक्स इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका हो जाएगा 0, ए भी 0 और माइनस 2AR कॉस थीटा का 2AR साइन थीटा डी थीटा। तो हमारे पास जब साइन थीटा डी थीटा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल और अपॉन AR। हमारे पास इस वैल्यू को समीकरण नंबर 4 में पुट कर देंगे तो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा -GM अपॉन 2x। वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा डी थीटा की, तो हमारे पास प्राप्त होगा -GM अपॉन 2x और x dx अपॉन AR। तो x से x कैंसिल, तो हमारे पास जो विभव का मान आएगा डीवीसी वो आएगा -GM अपॉन 2AR dx। तो ये हमारे खोखले गोले के प्रारंभिक रिंग के लिए आ गया। अब अगर जो बिंदु P है उसको अलग अलग केसेस देखकर चलते हैं कि अब बिंदु P जब बाहर है, फिर दूसरी बार वो सरफेस पर उसके पृष्ठ पर, और तीसरी बार वो जब अंदर स्थित है। तो अब पहला केस हम लेकर चलते हैं जब बिंदु P गोलीय खोल से क्या हो, बाहर स्थित हो, यानी कि पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो बाहर होगा मतलब कि जो R है उसका मान A से उसकी त्रिज्या से क्या हो, अधिक हो। तो जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर होता है तो उस स्थिति में जो अधिकतम सीमा होगी वो तो क्या होगी, R प्लस A, और उसकी जो न्यूनतम सीमा होगी वो क्या होगी, R माइनस A। तो इसलिए समीकरण 5 यानी कि समीकरण 5 ये जो हमारे पास जी है इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो हमारे पास खोखले गोले के लिए विद्युत विभव का मान प्राप्त होगा। तो V इज इक्वल टू लिमिट कहाँ है, R माइनस A से R प्लस A माइनस GM अपॉन 2AR dx। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये माइनस GM अपॉन 2AR तो बाहर आ जाएगा और 1 बचेगा। 1 का समाकलन क्या होता है, x। तो x और R माइनस A टू R प्लस A लिमिट, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे यानी कि R प्लस A माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2A से 2A कैंसिल। तो इसलिए हमें VG जो प्राप्त होगा, VG का मान वो क्या होगा, माइनस GM अपॉन R। यानी खोखले गोले से बाहर स्थित बिंदु के लिए जो विद्युत विभव का मान होता है वो क्या होता है, -GM अपॉन R। इसी प्रकार से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता फील्ड का क्या मान होगा, हम जानते हैं इज इक्वल टू क्या होता है, -dVg अपॉन dr। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे Vg की, तो हो जाएगा -d अपॉन dr माइनस GM अपॉन R, माइनस माइनस प्लस और 1 GM तो ऐसे ही आ जाएगा। 1 अपॉन R का क्या होता है, -1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये इजी का मान क्या होगा, -GM अपॉन R स्क्वायर। तो ये खोखले गोले के बाहर स्थित बिंदु पर फील्ड का मान प्राप्त हो गया। अब सेकंड कंडीशन हम लेते हैं कि जब बिंदु P का हो गोलीय खोल के क्या हो, पृष्ठ पर स्थित हो, यानी कि उसके सरफेस पर स्थित हो। तो पॉइंट P एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, यानी पृष्ठ पर स्थित है, यानी कि R का मान उसकी त्रिज्या के बराबर होगा और खोखले गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल a। तो यानी पृष्ठ पर R इक्वल टू क्या होगा, A होगा। तो गुरुत्वीय विभव का मान होगा R की जगह हम क्या पुट कर देंगे, A। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जो GM अपॉन R हमें प्राप्त हुआ था गुरुत्वीय विभव का मान, वहाँ पर R की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो यानी गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा, Vg इक्वल टू -GM अपॉन A। इसी प्रकार से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या निकली थी, -GM अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ भी R की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी कि Eg का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा, -GM अपॉन A स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे पृष्ठ पर गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय विभव के मान।
अब लास्ट जो है वो है जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित हो, यानी कि उसके अंदर स्थित हो। पॉइंट P इज इनसाइड द स्फेरिकल सेट, यानी कि R का मान है जो लेस देन A, यानी कि A से कम है। तो जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित होता है तो उसकी अधिकतम सीमा क्या हो जाएगी, x a प्लस आर, और न्यूनतम सीमा क्या होगी, a माइनस आर, क्योंकि अब A बड़ा है। अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव उसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे समीकरण 5 से। Vg इक्वल टू, अब लिमिट हो जाएगी a माइनस आर से a प्लस आर माइनस जी एम अपॉन 2ar dx, माइनस जी एम अपॉन 2ar बाहर आ जाएगा। और वही a1 का समाकलन क्या होता है, x लिमिट a माइनस आर से a प्लस आर। वही पहले हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। r प्लस आर क्या हो गया, 2r, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन 2ar इंटू 2r, 2r से 2r क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा Vg का मान वो होगा माइनस जी एम अपॉन a, यानी, और वो क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट है। तो अतः गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर जो गुरुत्वीय विभव का मान क्या होता है, वो स्थिर रहता है, भीतर रहता है जब, और बाहर रहता है जब वो r के साथ प्रोपोर्शनल टू चेंज होता रहता है। तो इसका और यही मान है, यही मान किस पर प्राप्त हुआ था, जब उसके पृष्ठ पर था, यानी कि इसका जो मान होता है गुरुत्वीय विभव का वो उस पर पृष्ठ पर विभव के मान के ही बराबर होता है जब बिंदु P अंदर होता है। जब अब हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करें तो वही इज इक्वल टू माइनस डी वी जी अपॉन डी आर होता है। वी जी का मान हम पुट करेंगे माइनस जी एम अपॉन ए पृष्ठ के वो गोलीय कोश के अंदर। तो ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का हम अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जीरो, यानी कि इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि गोलीय कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य होती है, जबकि गुरुत्वीय विभव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है गोलीय कोश के अंदर। अब हम इसकी दूरी के साथ इनका ग्राफ देखते हैं। गुरुत्वीय विभव एवं केंद्र से दूरी के बीच ग्राफ, विभव इस तरफ और इधर त्रिज्या, दूरी। तो हम देखते हैं ये गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या क्या है, a है, तो a त्रिज्या। तो जब गोलीय दूर होता है, यानी कि बाहर की तरफ r बिंदु है जो गोलीय कोश से बाहर स्थित हो, तो जैसे जैसे ये इसका मान चेंज होता जाता है, यानी कि जैसे जैसे r का मान बढ़ता जाता है Vg का मान घटता जाता है, यानी Vg इक्वल टू होता है माइनस जी एम अपॉन आर। ए पर इसका मान होता है फिक्स माइनस जी एम अपॉन ए, और यही मान गोलीय कोश के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर होता है, यानी कि इसका मान कांस्टेंट होता है। तो ये तो था गुरुत्वीय विभव का दूरी के साथ ग्राफ। अब हम देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का केंद्र की दूरी के साथ क्या ग्राफ है। वही ये गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या क्या है, ये a है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इसका मान आर स्क्वायर से, यानी कि ई जी इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाता है इजी का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और आर इक्वल टू ए पर, यानी कि इसके पृष्ठ पर इसका मान क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन ए स्क्वायर रहता है, और जबकि पृष्ठ के अंदर की ओर इसका मान ई जी का मान क्या रहता है, शून्य प्राप्त होता है। तो ये हमारे इनके ग्राफ थे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।